पैटर्न का पता चलना या बदल जाना, और दूसरा एक रात पहले नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो जारी होना। अब ये दोनों गंभीर इसलिए हैं क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं, यदि उन्हें पेपर पैटर्न का ही नहीं पता है तो वो बहुत गलत बात है। हालांकि सीईटी का सिलेबस जारी हुआ था और ये एक वेलकमिंग स्टेप था, वेलकम करते हैं। डिटेल्ड सिलेबस मांग रहे थे अभ्यर्थी, वो नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत पता तो चला। और चेयरमैन साहब के इंटरव्यू से अभ्यर्थियों ने थोड़ा अंदाजा लगा लिया था कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, लेकिन पेपर पैटर्न वैसा नहीं रहा। जो हरियाणा जी के अभ्यर्थी समझ रहे थे 35 से 40% आएंगे पुराने एग्जामिनेशंस की तरह, वो केवल 10% तक सिमट कर रह गई। उसमें भी कंप्यूटर और जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा पूछा गया। अब यहाँ पर जो बुद्धिजीवी हैं वो तर्क दे सकते हैं कि देखो सबके लिए सेम ही तो आया है क्वेश्चन पेपर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है श्वेता अभ्यर्थियों को। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि पढ़ना तो सब कुछ ही था ना, जीके में भी सब कुछ पढ़ के जाना ही था। अब वो 10% आए या 40% आए, पढ़ना तो सारी चीजें थी। मैं आपकी सारी चीजों से अग्री करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछती हूँ कि पेपर पैटर्न में ये बताना, जैसे आपने हरियाणा जीके का बता दिया 25% आएगा, वैसे ही जीके का यदि आप बता दें 10% आएगा, तो जो अभ्यर्थी, मैं मानती हूँ 95 से 99% अभ्यर्थी अपना 50 से 60% समय जीके को देते हैं, वो उसी हिसाब से अपने समय का डिवीजन कर लेते हैं। उन्हें ये पता रहता है कि ये पोर्शन 10% आएगा, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। अभी अभ्यर्थियों ने एनसीईआरटी, ल्यूसेंट और घटना चक्र, अलग अलग विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ डाले। यदि वे जानते होते कि ये पोर्शन केवल 10% तक रहेगा, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते थे, अपना तैयारी का मैनेजमेंट कर सकते थे। उस हिसाब से ही आप बेटर अभ्यर्थियों को जज कर पाते। आपने जैसे क्वेश्चन पेपर दिया, आपको जो अभ्यर्थियों का टैलेंट चेक करना है, जिस पोर्शन में चेक करना है, आप उस हिसाब से यदि उनको बता के चलते तो वो उस हिसाब से तैयारी करते और आपका भी बेटर आप असेस कर पाते। तो ये बेहद गंभीर चीज है। पहले क्यों नहीं बताई, बहुत बड़ा सवाल कि पहले बताने में दिक्कत क्या है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन लागू कर दी जाती है, फॉर्मूला एक रात पहले डाला जाता है, इसके लिए भी यही सवाल, पहले क्यों नहीं बताया। और वो फॉर्मूला जो ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज है, जिसका अभी तक कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला है। हालांकि मैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि फेयर नॉर्मलाइजेशन हो, जो योग्य बच्चा है उसका चयन होना ही होना चाहिए। लेकिन एक रात पहले क्यों बताते हो, पहले बताने में दिक्कत क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है हरियाणा सरकार से कि आप क्या कंफ्यूज रहते हो, आपको क्या खुद पहले पता नहीं होता, आप उस चीज को ढकते रहते हो, ढांपते रहते हो, और आपको लगता है कि अब ये हमारा शायद हम करवा लेंगे तो अब अभ्यर्थियों को बता देते हैं। तो मुझे तो लगता है ऐसा सही सिस्टम चल रहा है। 2 साल से सीईटी का रहा, आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, तब करवाएंगे, जब करवाएंगे, ये सब चल रहा था। अभ्यर्थियों को एक हफ्ते पहले तक ये पता नहीं था कि सीईटी होने जा भी रहा है कि नहीं होने जा रहा है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हो रहा था। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ तब भी अभ्यर्थियों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एनटीए की वेबसाइट पे कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ी ही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है कि आप ये क्रिएट क्यों करते हैं। हालांकि आपने कहा कि आप सीक्रेसी मेंटेन करके चलना चाहते हैं, कहीं कोई लिटिगेशन फाइल ना कर दे। ये मुझे बड़ा तर्कहीन लगा, क्योंकि एचएसएससी जो नौकरी प्रोवाइड करता है कमीशन, उसके ऊपर तो लिटिगेशन फाइल होंगी ही होंगी, आज कल परसों डेली होंगी, तो उनको तो ये फेस करना ही है। लेकिन इसकी आड़ लेकर आप अपारदर्शिता या सीक्रेसी को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आप सारा दिन पारदर्शिता करते हैं, सरकार सारा दिन पारदर्शिता करती है, तो उसको फॉलो करने में दिक्कत क्या है। सीईटी कब हो रहा है ये नहीं पता था, रोल नंबर जनरेट होने में दिक्कतें, उसके बाद पेपर पैटर्न बदला हुआ मिलता है, जिसमें अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा तैयारी करी वो 10% तक रह गया। उसके बाद आप एक दिन पहले नॉर्मलाइजेशन डाल देते हैं, बताते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद अभ्यर्थियों के ऊपर आप 2 बार सोशियो इकोनॉमिक के अंक जोड़ेंगे। उसके अलावा आप क्वालिफाइंग नेचर आपने इसका नहीं बनाया, 3 से 4 गुना कैंडिडेट्स को आगे मौका मिलने वाला है अगला पेपर देने का। तो आप समझ रहे हैं कि कितने बुरे तरीके से मानसिक तौर से अभ्यर्थी प्रॉब्लम में है, कितनी मेंटल हरासमेंट में है, आपने कितनी मेंटल हरासमेंट इनकी कर दी है। आप खुद श्योर हो चीजों के लिए, आप खुद एक पर्टिकुलर टाइमलाइन बनाए कि अब हमने ऐसे जारी करना है, ये जारी करना है, वो जारी करना है। आप खुद
बढ़िया से मैनेज करके चीजें, बढ़िया से सिस्टम से चीजें अभ्यर्थियों को बताएं, तो अभ्यर्थियों को मजा आए ना एग्जाम देने में। आप भी उनको बेटर अच्छे तरीके से असेस कर पाएंगे। और सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट, इतना पुराना सा सॉफ्टवेयर, इतनी नॉन यूजर फ्रेंडली वेबसाइट मैंने मतलब किसी भी प्रदेश की नहीं देखी होगी जितनी हरियाणा की है। तो ये पुराने ढर्रे पे सब कुछ चल रहा है, सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, अपारदर्शिता रखते हुए, कभी भी कुछ भी नोटिस जारी कर देते हैं, कभी भी पेपर पैटर्न चेंज कर देते हैं। मतलब आपके खिलाफ हम कहाँ जाएं, क्या करें? आपने पेपर पैटर्न जारी नहीं किया था, क्या करना चाहिए अब? हालांकि सब बच्चों के लिए सेम आया है, लेकिन यदि आप सब बच्चों के लिए MBA का कुछ डाल देते या PhD लेवल का या साइंस का कुछ, पूरा पेपर ही साइंस का दे देते, तब भी कहाँ जाते? कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बस सरकार से अनुरोध ये है कि आप जो भी करें उसे पहले ही बता दें। ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसी हिसाब से वो तैयारी कर पाएंगे, उसी हिसाब से वो खुद अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। और अगला अब जो आप CET लेने जा रहे हैं ग्रुप D के लिए, उसमें कृपया करके ये चीजें ध्यान रखें अच्छे से। और हो सके तो हरियाणा सरकार HSSC का सॉफ्टवेयर